पाकिस्तानी महिला अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं, उनके ऊपर कोई भी गाना आप निकालिए 4 से 5 मिलियन नए चैनल पे चला जा रहा है। मुश्किल से 2 हफ्ता गाना चलता है आजकल का। दुख होता है कभी कभी कि ऐसे ऐसे सिंगर भी आते हैं जिनका लिरिक्स सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उनको तमाचा मार के भगा यहाँ से। जरा कुछ बताएंगे उनके लिरिक्स के बारे में? आप बताएं, हम इसको म्यूट भी कर देंगे, मैं भी समझना चाहता हूँ। एक्चुअली देखिए, कभी क्या उनका करेंगे, चोली की बात करेंगे, बुरा लगता है कि ऐसे गाने चल भी जाते हैं। तो नौशाद भाई, मैंने कई बार देखा है कि महिलाएं भी गाना गा रही हैं और महिलाओं को ही टारगेट करके। एक नहीं, ऐसे मैं 10 वोकलिस्ट आपको नाम गिना दूंगा ऑफ कैमरा कि सिर्फ ऐसे गानों से ही हिट हुई हैं। और हमारी ऑडियंस भी लगभग हमें देखा जाए तो वैसी ही है। ज़्यादातर ये काम जैसे बिहार पटना में जो है जितना भी चीप लेवल का काम हो सकता है, आप ये बताइए इसका क्या मतलब? दिल में करार बन जाए गोरी तू जिंदगी हमार, दिलवा हमार ले गई जान। किसी राज्य या किसी क्षेत्र की भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार वहाँ के लोकगीतों के जरिए बहुत आसानी से होता है, लेकिन जब लोकगीतों की बात आती है तो जाहिर तौर पे आजकल बन रहे गानों का भी जिक्र होता है। और आजकल गानों का जिक्र हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में बीते 1 महीने में 2 ऐसे मामले जो सबकी जुबान पे चढ़े हुए थे, उसमें एक एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला था, तो दूसरा पाकिस्तानी महिला का जो कि इलीगल तरीके से भारत में आई और अभी फिलहाल एटीएस की जांच की जद में है। लेकिन ये दोनों मामलों का और गाने का क्या संबंध है, ये आप सोच रहे होंगे, और यही बताने के लिए आज हम लखनऊ में एक ऐसे स्टूडियो में आए हैं जिस स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड होते हैं। दरअसल मामला ये है कि जैसे ही ज्योति मौर्य और सीमा हैदर का जो मामला है वो मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो भोजपुरी बोलने और गाने वाले जो लोक गायक हैं उनमें कई ऐसे गायकों ने माहौल शायद बिगाड़ने की भी कोशिश की, क्योंकि महिलाओं की अस्मिता और जो भोजपुरी समाज और संस्कृति है उसको लेकर गाने बनाए गए, और गाने ऐसे जिसका शायद जिक्र हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे साथ नौशाद भाई हैं जो कि संगीत सीखते भी हैं, गाते भी हैं, और इनका एक लखनऊ में स्टूडियो भी है आईएफसी के नाम से। नौशाद भाई से समझेंगे कि आखिर भोजपुरी गानों का इतना ज़्यादा प्रभाव मीडिया, सोशल मीडिया में क्यों बढ़ता जा रहा है। नौशाद भाई, आपने लगातार अभी यूट्यूब पे देखा होगा, कुछ भी मामला चर्चा में आता है तो यूट्यूब पे भोजपुरी गाने आ जाते हैं, और घटना के 2 दिन 3 दिन के अंदर आप चूँकि स्टूडियो है और आप तमाम सिंगर्स आपके यहाँ आते हैं रिकॉर्ड करने, मैं समझना चाहता हूँ कि एक भोजपुरी गाना बनाने में कितना दिन लगता होगा? आमतौर पे एक भोजपुरी गाना बनाने में, अगर जैसे आजकल जो ट्रेंडिंग सॉन्ग जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोग गाना बनवाते हैं उसमें एक दिन में गाना कंप्लीट हो जाता है। ऑडियो सिर्फ 1 दिन में? सिर्फ 1 दिन में ऑडियो? हाँ, आज के दौर में जो अभी चल रहा है, क्योंकि अभी सब मीडिया का दौर है और सब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक यूज होता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन जो आजकल के जो निर्माता हैं, जो गायक हैं, वो बहुत शॉर्ट कट में काम करते हैं, इसलिए 1 दिन बोल रहा हूँ। नहीं तो प्रॉपरली वे में अगर काम किया जाए एक गाने पे तो लगभग 3 से 4 दिन लगता है। लेकिन 1 से 4 दिन मैक्सिमम, या हम 5 दिन भी लगा लें तो 5 दिन में ऑडियो का काम हो जाएगा। और अगर वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पे डालने के लिए गाना बनाना हो तो कितना टाइम लगेगा? देखिए, अभी जो आजकल यूट्यूबर कर रहे हैं वो 1 दिन में ऑडियो बनाते हैं, उसे पोस्टर डिजाइन करके पोस्टर के साथ डाल देते हैं, 1 ही दिन में सब कुछ हो जाता है उनका। 1 दिन में ऑडियो भी और वीडियो भी दोनों बना के डाल देते हैं शाम तक। अगर सुबह स्टार्ट करेंगे शाम तक गाना डाल देंगे। और लागत कितनी आती होगी? अब लागत डिपेंड करता है क्वालिटी पे। अगर जैसे कि सिर्फ ऑडियो बना के उनको रिलीज़ करना है तो आजकल के बहुत सारे म्यूज़िक अरेंजर, म्यूज़िक प्रोडक्शन वाले हैं जो बहुत सस्ते काम भी करते हैं। तो कोई 5,000 में करता है, कोई 10,000 में करता है, कोई 20,000 में करता है। अलग-अलग सबका अपना लेवल है। वो और जैसा जिसका बजट होता है उस म्यूज़िक प्रोडक्शन वाले से कॉन्टैक्ट करते हैं और अपना बना देते हैं। अब हमारे यहाँ अगर कोई भी आता है तो मैं तो 20,000 से नीचे की बात ही नहीं करता हूँ। तो हमारे पास एक गाने के लिए कम से कम मैं 3 दिन लेता हूँ ऑडियो सेक्शन में। बाकी वीडियो वगैरह कंप्लीट बना के मैं 1 हफ्ते में, 5 दिन में मैं दे देता हूँ।
तो मतलब आप कह रहे हैं कि सुबह शुरू करेंगे ऑडियो और शाम तक वीडियो भी बन जाएगा हाँ। और रिलीज भी हो जाएगा रिलीज यूट्यूब भी। पे, और खर्चा सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये, अगर क्वालिटी का कोई बहुत ख्वाहिश ना हो तो। बहुत क्वालिटी की ख्वाहिश ना हो, जैसे कि अभी आपने बोला ज्योति मौर्य जी के ऊपर लोग गाना बना रहे हैं, पाकिस्तानी महिला भी बना रहे हैं, तो ऐसे गानों को बनाने से पहले वो लोग, उन लोगों को पता है कि मैं क्वालिटी इसमें मेंटेन नहीं करूँगा, उनको सिर्फ अपनी बात रखनी है और कुछ भी लगा दिए। जैसे मान के चलिए अभी हमारे पास ये है, अगर ये 1 घंटे में ट्रैक कल एक हमारे अरेंजर उन्होंने कंप्लीट किया, आपको सुनाता हूँ। नहीं, किस घटना से अभी रिलेटेड? देखिए, अब ये रिलीज, अब एक सपोज दैट ऑडियो इसका ऑफ कर रहे दीजिए। अब ये ट्रैक रेडी, इस ऐसी ट्रैक पे आएंगे वो, हमने ऐसे ट्रैक बना रखा है, ऑलरेडी ट्रैक बना है ये। अभी वो अपना लिरिक्स लेके आएंगे, किसी भी लिख के, अगर ज्योति मौर्य पे लिख दिए या फिर वो पाकिस्तानी महिला पे लाके इस पे ट्रैक की ओके है। अच्छा, मतलब ट्रैक पहले से बनाया हाँ, है, पहले से उनको सिर्फ आना है और वो अकॉस्टिक रूम्स में हाँ, जाना है और गाना गा के निकल लेना है। बस। तभी ये मान के लिए मैंने ट्रैक बना रखा है ये ऑलरेडी, है ना, एक गाने का है, अभी ये रिलीज नहीं है। जरा एक बार फिर से बजाइए इसको। ये गाना बज गया, इस पे वो इसी ट्रैक पे गाना कोई लिखेंगे और इसी पे गा देंगे। अच्छा, तो ये मुश्किल से 2 घंटे का काम है। और मतलब एक ही ट्रैक पे गाना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं? दिक्कत थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है मेलोडी। अच्छा, मेलोडी चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत स्केलिंग चेंज हो जाता है, कॉपीराइट नहीं आता है, बस। तो अच्छा, इसमें जैसे मान वो लीजिए दौर नहीं है जो पुराना दौर था कि 100 म्यूजिशियन बैठते थे और रिकॉर्ड होता था, नहीं, अब वो नहीं है। मिडी का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की मिडी है, इसे गाना आपको अगर अच्छा अरेंजर है तो 1.5 से 2 घंटे में ये गाना कंप्लीट कर देता है, मतलब ट्रैक बना देगा। अगर इसमें क्वालिटी मेंटेन करना है, मेलोडी लाना है, तो इसके लिए क्या होता है, लाइव इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। लाइव इंस्ट्रूमेंट जब आप यूज करेंगे तो आपको वक्त लगेगा। अच्छा, ये मान लीजिए एक दिन में हमने एक गाना बना लिया, 10,000 रुपये का खर्चा आया, यूट्यूब पे इसकी व्यूवरशिप कितनी जाती होगी, एक अंदाजा है एवरेज तौर पे? देखिए, जो ट्रेंडिंग में चलता है उसका कोई वो नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि सुबह से शाम में ही 12 लाख लोग देख लेते हैं, 3 से 4 दिन में 10 मिलियन भी हो जाते हैं। तो अब पाकिस्तानी महिला अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं, उनके ऊपर कोई भी गाना आप निकालिए, 4 से 5 मिलियन नए चैनल पे चला जा रहा है। 4 से 5 मिलियन? आप यूट्यूब पे सर्च करिए, खुद देखिए। तो 4 से 5 मिलियन में कमाई कितनी हो जाती होगी? ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, वैसे 1 मिलियन पे 35 के आसपास होता है, 35 से लेके 80 तक, 35,000 से लेके 80,000 के बीच में। तो मतलब 10,000 रुपये का खर्चा सुबह से शाम तक की मेहनत। 10,000 तो ऑडियो का हो गया ना, वीडियो भी सेक्शन है। चलिए वीडियो भी मान लिए तो 20-25,000, 20 से 25,000 रुपए में, तो 25,000 की लागत, दिन भर की मेहनत और कमाई 35 से 80,000, 1 मिलियन का। 1 मिलियन मतलब 10 मिलियन गया तो 3.5 लाख से 8 लाख के आसपास की कमाई। बिल्कुल, औसत लगा लें तो 5 लाख रुपए। बिल्कुल। तो लेकिन 25,000 ये भी है कि एक तरह से देखा जाए तो उन कलाकारों के लिए जो काम करते हैं उनके लिए जुआ भी है। कभी कभी देखिए, आपने जिक्र किया ज्योति मौर्य का, तो किसी ने लिखा आल्हा, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की कहानी, और इसका 2.2 मिलियन है ना। इसी तरह से दूसरा मैं देख रहा हूँ 2.5 मिलियन ज्योति मौर्य पे ही, तो काफी मतलब व्यूवरशिप बहुत ज्यादा है। ट्रेंडिंग ये 5.7 है, ये गाना है, ये 5.7 है। ज्योति मौर्य पत्नी बनी जान की दुश्मन, इतना अगर नहीं, मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। जो ऐसे सिचुएशन पे गाने लोग बनाते हैं, मैं उसका कतई साथ नहीं देता, मैं बहुत विरोध करता हूँ। क्योंकि देखिए, पर्सनल लाइफ में उन लोगों का क्या मैटर है कोई नहीं जानता। जो ट्रेंडिंग में चल गया कि हाँ वो सही है और वो गलत है, तो वही लोग चला रहे हैं। देखिए, आप पर्सनली जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर 5 मिलियन लोग देख रहे हैं, यानी 50 लाख लोग उस वीडियो को देखे भी, और ये सिंगर्स ऐसे हैं जिनको शायद उनके मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता, लेकिन ये पॉपुलर, वहीं से पॉपुलर हो जाते हैं। आजकल के जो गाने हैं वो क्या है, 2-4 दिन, मुश्किल से 2 हफ्ता गाना चलता है आजकल का। ये सब जितने भी गाने हैं 2 हफ्ता 12 दिन की, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 15 से 20 दिन का ही उम्र है, उसी में ये लोग स्टार हो जाते हैं और फिर अपने आगे की लाइफ, वैसे ही इनकी आदत भी हो जाती है फिर। कितने साल से आप इस धंधे में हैं? इस में मैं लगभग 2006 से हूँ, लेकिन मेरा स्टूडियो 2013 से लगातार चल रहा है। 2013 मतलब 10 साल लगा लें सीधे सीधे, कि 10 साल से आप प्रॉपरली स्टूडियो चला रहे हैं। तो किस किस तरह के सिंगर्स आते हैं, भोजपुरी के खास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा? देखिए, अब हमारे पास तो सभी भाषा के सिंगर आते हैं।
लेकिन भोजपुरी का क्लास जो है, मैं खुद भोजपुरी की मिट्टी का हूँ, बिहार गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ। बड़ा दुख होता है कभी-कभी कि ऐसे-ऐसे सिंगर भी आते हैं जिनका लिरिक्स सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उनको तमाचा मार के भगाएँ यहाँ से। लेकिन बिज़नेस है तो इसलिए जो है आहिस्ता से अपने ही लहज़े में उनको फिर ज़रा कुछ मना बताएँगे उनके लिरिक्स के बारे में? देखिए क्या आप खुद भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि उनके लिरिक्स कैसे होते हैं। शब्द में वैसे-ऐसे शब्द है जिसका मैं खुद भी इस्तेमाल कभी नहीं करता हूँ। आप बताएँ, हम इसको म्यूट भी कर देंगे, मैं भी समझना चाहता हूँ। एक्चुअली देखिए कभी क्या है उनका ये चोली की बात करेंगे और लहंगा की बात करेंगे। इतने गंदे-गंदे उनके लिरिक्स होते हैं कि सुनने के बाद कान खड़े हो जाते हैं। मतलब महिलाओं को टारगेट करके बिल्कुल। जो गाने होंगे खास तौर पे हाँ, महिलाएं दो टारगेट देखिए डबल मीनिंग के गाने जो है ज़्यादातर हमारी इंडस्ट्री इसीलिए बदनाम है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास ऑडियंस है तो वो हमारे भोजपुरी समाज के पास है। मतलब कितने होंगे? 25 करोड़ ऑडियंस है। 25 मिलियन 25 करोड़ हमारे पास ऑडियंस 25 करोड़। हाँ। अच्छा। भोजपुरी भाषा को सुनने वाले लोग 25 करोड़ के आसपास है। 25 करोड़ नहीं सुनते होंगे फिर भी उसमें 50% भी अगर आप मान लीजिए और 50% में 70% ऑडियंस ऐसी है जो ऐसे ही गानों को पसंद करती है। ऐसे मतलब यही ढोड़ी चोली घाघरा डुअल मीनिंग वाले। हाँ, डबल मीनिंग वाले गाने ये लोग सब सुनते हैं और बड़ा बुरा लगता है कि ऐसे गाने चल भी जाते हैं। तो नौशाद भाई, मैंने कई बार देखा है कि महिलाएं भी गाना गा रही हैं और महिलाओं को ही टारगेट करके, तो ये इस तरह की महिलाएं आती हैं भोजपुरी वाली की जिनका लिरिक्स देखिए मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन आजकल एक बहुत ही फेमस वोकलिस्ट हैं जिनके साथ सारे बड़े-बड़े स्टार जितने भी बड़े स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सब गाना गा रहे हैं। जितने नए लड़के हैं वो भी उनके साथ गा के अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो 2-3 नाम हैं जो वायरल भी हुआ था, आप भी देखे हैं, मैं नाम लेना नहीं पसंद करूँगा क्योंकि मैं भी उस फील्ड से हूँ। तो देखिए आप वो भी लड़की जो है उसी ऐसे ही गाने गा के हिट हुई है। एक नहीं ऐसे मैं 10 वोकलिस्ट आपको नाम गिना दूँगा ऑफ कैमरा कि सिर्फ़ ऐसे गानों से ही हिट हुई हैं। तो शरीर के जो अंग हैं उनको टारगेट करके, कपड़ों को टारगेट करके और दुअर्थी टोन लेके क्या है कपड़े को आप टारगेट करिए चलेगा लेकिन कपड़े के पीछे क्या है इसको जब आप टारगेट करते हैं तब फिर वो दो अर्थी हो जाते हैं। और लहंगा की बात करिए अच्छी बात है। अब एक गाना था अभी मैंने बनाया, अरे लाख में बाटे लहंगा लाख में बाटे जवानी, तो वो एक अलग बात हुई है ना। मैंने एक जवानी की बात कर दी और एक लहंगे की बात कर दी और ये एक अलग बात हुई। अगर आप लहंगे के अंदर क्या है चोली के अंदर क्या है तो ये साफ साफ लफ्जों में है कि वो जो टारगेट करना चाहता है और हमारी ऑडियंस भी लगभग हमें देखा जाए तो वैसी ही है सही मायने में। अच्छा, ये तो आपने छुट भैया सिंगर्स की बात करी जो यूट्यूब पे आते हैं 2 हफ्ते 1 हफ्ते के लिए गाना बनाया, यूट्यूब पे डाला, मिलियंस में उनका व्यूवरशिप गया और कमाई हो गई। जो बड़े सिंगर्स हैं उनके गाने में कितनी लागत आ जाती होगी? अब जो ट्रेंडिंग स्टार है जैसे खेसारी लाल जी हैं, पवन जी हैं और भी बहुत सारे स्टार हैं। अब इनमें की कोई अपनी फीस की बात है। अब मैं सबकी फीस तो ऑन कैमरा नहीं बोल सकता लेकिन फिलहाल किसी में 4 लाख लगता है, किसी में 5 लाख रुपए लगता है, किसी का 6 लाख रुपए लगता है, कोई 10 लाख भी लेता है। तो मतलब जो पॉपुलर हैं उनका 5 से 10 लाख रुपए उनकी अपनी फीस है। हाँ, उनकी अपनी फीस होती है, उसी में वो लोग अपना सब कुछ हो जाता है। और उसकी व्यूवरशिप कितनी जाती होगी बड़े सिंगर्स की? आप देख सकते हैं 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन। 70 मिलियन भोजपुरी में? हाँ, बिलियन में जाता है। अब मिलियन की बात करते हैं। आज के रेट में हिंदी गानों के नहीं इतने ऑडियंस होगा जितना उसके हैं भोजपुरी के। बिलियंस में व्यूवरशिप जा रही है? बिल्कुल, आप यूट्यूब पे चेक करिए आपको मिल जाएगा। यानी करोड़ों में कमाई हो रही है? हाँ, करोड़ों में कमाई हो रही है। और मेहनत वही 4-6 दिन 10 दिन की मेहनत? हाँ, बस वो 1 हफ्ते का मेहनत होता है। सही माने में 1 दिन शूटिंग में लगता है, 1 से 2 दिन शूटिंग में लगता है, 2 से 3 दिन गाने में लगता है बनाने में और 5 से 6 दिन 1 हफ्ता का प्रक्रिया मान लीजिए पूरा बन के रेडी होता है और 5 से 10 लाख का लागत होता है। जो बड़े स्टार हैं आज के डेट में उनकी फीस है ये। अच्छा नौशाद भाई, मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हमारी भी बोलचाल की भाषा जो है भोजपुरी है। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो उस दौर में हमने निर्गुण सुना, सोहर सुना, पचरा सुना और हमारे पूरा माहौल भोजपुरी वाला था। इस तरह का सोहर, पचरा, कजरी गाने वाले या निर्गुण गाने वाले अब सिंगर्स आते हैं क्या?
हाँ, अभी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। बिरहा गाने वाले भी अब हमारे पास बिरहा वाले भी आते हैं। आला रुदल वाले आला रुदल का तो बहुत कम हो कम गया। मुझे लगता है कि 2013 से लेके अभी तक आला रुदल को वाले कोई वोकलिस्ट मेरे पास नहीं है। 10 साल में कोई नहीं आया। 10 साल में अभी तक वैसा कोई नहीं। हाँ, बिरहा के जो है, एक बिरहा के बड़े ही फेमस कलाकार हैं काशीनाथ यादव जी, जिनको पढ़ाया भी जाता है एमए के सिलेबस में, तो वो उनको मैं हमेशा रिकॉर्ड करता हूँ। और भी लोग हैं बहुत सारे। इस तरह के जैसे निर्गुण हैं, निर्गुण इस तरह का गाना है जिसमें आप एक अलग किस्म की एक फीलिंग आती है। कजरी है, बरसात होगा तब गाएंगे, सोहर गाएंगे, खुशी के मौके पर गाएंगे, है ना। इस तरह के जो गाने हैं अगर यूट्यूब पे डाला जाता है तो उसकी व्यूवरशिप कैसी रहती है? हाँ, उसकी भी व्यूवरशिप ठीक रहती है, लेकिन इतना नहीं होता है वो। अगर वो मिलियन में जाता है तो ये लाखों में ही रहता है, बिकॉज इसके बहुत लिमिटेड ऑडियंस होती है, जो घर की महिलाएं होती हैं, कजरी वही सुन पाती है। आज आप कजरी सुनते हैं? मैं सुनता हूँ। अभी सुनते हैं आप? मैं गाड़ी में सुनता हूँ। गाड़ी आप सुनते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप पहले शख्स है जो आपने कहा कजरी सुनते हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि कजरी भी सुनने वाले लोग नहीं है, सिर्फ महिलाएं जो आज भी गाँव में जो है वही। हम लोग भरत शर्मा व्यास को सुने और तमाम सारे ऐसे सिंगर्स हैं, भरत जी हैं, मदन राय हो गए हैं, पुराने वोकलिस्ट, उनका एक अलग ही। मालिनी जी को भी सुनते हैं अवधि में, और वो भी काफी भोजपुरी में भी उनके गाने। मालिनी जी बहुत अच्छी वोकलिस्ट हैं, मेरी बड़ी दीदी है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, वो भी मुझे बहुत मानती हैं। तो जो अच्छे गाने हैं, संजोली मेरी क्लासमेट रही है। और तो जो अच्छे गाने गाने वाले हैं उनकी व्यूवरशिप बहुत कम है, बहुत कम। और जो दुअर्थी वाले हैं, एक वोकलिस्ट है, मैं नाम लूंगा उनका, मनोज मिश्रा जी, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, वो भी बहुत अच्छे सिंगर है भोजपुरी इंडस्ट्री के। उनको मैं एक गाना भी, फिल्म है चुनरिया के लिए एक गाना गवाया था मैं, मंजिल दूर बरसता भारी, बहुत खूबसूरत गीत है। वैसे कलाकार जो हैं आज की डेट में मार्केट से आउट हैं। मनोज मिश्रा जी हो गए, आलोक कुमार बहुत अच्छा वोकलिस्ट है, वो सुर संग्राम के विनर, बल्कि चल रहे हैं आलोक जी, क्योंकि दिनेश जी उनको गवाते रहते हैं अपने फिल्मों में। और भी कई सारे जो मतलब एज ए प्ले बैक सिंगर आलोक जी को लोग गवाते हैं। तो आलोक जी हो गए, मनोज मिश्रा जी हो गए, और भी बहुत सारे तमाम भोजपुरी के अच्छे वोकलिस्ट हैं, उनको लोग बहुत कम सुनते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी बहुत सारे सॉफ्ट गाने बनाए, रोमांटिक बनाए, सैड भी बनाया, तो उस ऐसी ऑडियंस बहुत कम आती है। तो आपके स्टूडियो में ज्योति मौर्य या पाकिस्तानी भाभी को लेकर के जो गाने अभी मैं देख रहा था, पाकिस्तानी भाभी और एसडीएम वाला, उस तरह के भी आए क्या सिंगर्स? नहीं, ये सिंगर आते हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि जब हमारा संस्थान है, स्टूडियो है, तो सभी लोग आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। और वो इसमें क्या है, हमें स्टूडियो का एक वो बना रखा है कि भाई हमारा ये चार्ज है, आपको करना, कौन क्या गा रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है, ये तो बिजनेस है। लेकिन हाँ, जब मैं अपने खुद अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ और सुनता हूँ, तो मैं खुद ही बाहर कर देता हूँ ऐसे सिंगरों को। गुस्सा आता है? गुस्सा क्या आता है, मुझे अपने भोजपुरी होने पे नाज होता है कि मैं उनको बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। साफ साफ और साफ वही लफ्जों में आपको बता रहा हूँ कि ऐसे सिंगरों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। साफ साफ बोलता हूँ कि आप चाहिए, मैं रिकॉर्ड नहीं। आप नहीं कराएंगे, कोई तो कराएगा, तभी तो यूट्यूब तो होता ही है। आप तमाम स्टूडियो लखनऊ में जहाँ काम होता है, लखनऊ ही नहीं, ज्यादातर ये काम जैसे बिहार पटना में जो है, जितना भी चीप लेवल का काम हो सकता है, जितना भी आप ढोड़ी चोली घाघरा और भी इंटरनली आप आ जाइए, और भी ये लोग ओपन रहते हैं, उससे भी ज्यादा मतलब इतना दुअर्थी होता है कि जो असली अर्थ है वो छुप जाता है, जो दूसरा अर्थ है हिडन, वो ज्यादा। अभी बताइए चलाई, इसका क्या मतलब हुआ, आप बताइए। ये शब्द सुनने लायक, सुनने में कैसा लग रहा है आपको? यही तो दुर्भाग्य, यही समझने में आया था। तो हम लोग जो है ऐसे गानों को सुन के, और इतना गुस्सा आता है जिसका। सेंसर बोर्ड जैसी कोई संस्था इस पे लगाम लगाने का काम करती है क्या? देखिए, सेंसर बोर्ड ही तो हमारे इंडस्ट्री में लगभग ना के बराबर है। सिर्फ फिल्म के लिए है, अगर आप फीचर फिल्म बनाते हैं तो फीचर फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड है। लेकिन आजकल देखिए भोजपुरी फिल्मों में भी आ जाता है। ये तो अपनी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस बार टाइट कर दिया कुछ चीजें, तो थोड़ा सा फिल्मों से कम होने लगा, नहीं तो फिल्मों में भी पहले चलता था। और गानों के लिए कोई सेंसर नहीं है, शॉर्ट फिल्म के लिए कोई सेंसर नहीं है, इसीलिए ये लोग जो दिल करता है वो करते हैं। तो यही दुर्भाग्य है कि
फिल्मों में सेंसर बोर्ड काम करता है, जो आपत्तिजनक सीन होते हैं या कई बार फिल्में भी प्रतिबंधित हो जाती हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री, जिसमें बिहार का एक बड़ा हिस्सा और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का पूरा हिस्सा अगर मिला लें, तो कई करोड़ की आबादी है जो भोजपुरी बोलती है, भोजपुरी सुनती है और भोजपुरी को ही जीती है। लेकिन भोजपुरी की एक ऐतिहासिक परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, उसको परिलक्षित करने वाले जो गाने हैं, उन गानों को ऐसा दुअर्थी बना दिया जाता है, जिसको शायद परिवार के साथ बैठकर नहीं सुन सकते। लेकिन बावजूद उसके दुर्भाग्य ये है कि ये गाने मिलियंस में नहीं, जबकि बिलियंस में चले जाते हैं। कमाई करोड़ों में होती है और खर्चा महज़ कुछ हज़ार का होता है। तो कुछ हज़ार के खर्च में करोड़ों रुपए की कमाई करने का एक आसान सा तरीका है कि कोई भी जो मामला चर्चा में है, उस चर्चा में आ चुके मामले पे एक गाना बनाओ, उसको यूट्यूब पे डालो, कमाई करो, चाहे भोजपुरी का विनाश क्यों ना हो जाए। इसी वजह से आज नौशाद भाई के साथ हम बात करने आए, क्योंकि इनके पास तमाम ऐसे सिंगर्स हैं जो आते हैं, एक कागज़ पर लिखा हुआ गाना यहाँ आए, गाए, यूट्यूब पे डाला, कमाई की और कमाई करके भोजपुरी की जो सभ्यता है उसको चोट करने की कोशिश की। तो हम भी उत्तर प्रदेश की सरकार से, बिहार की सरकार से और ख़ास तौर पे केंद्र की सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि जिस भी भाषा में अगर दुअर्थी चीज़ें जा रही हैं, उन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाने की कोई एक कोशिश कम से कम की जाए। नहीं तो एक बहुत खूबसूरत सी भाषा भोजपुरी, और ना जाने भोजपुरी जैसी और कितनी भाषाएं हैं, जिन भाषाओं को शायद इस तरह के छुटभइये गायक बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और यही नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सरकारों से अपील करते हैं कि कृपया जो सेंसर बोर्ड है फिल्मों के लिए, उसी तरह से यूट्यूब के लिए भी, और जो भाषाई लोकगीत या गीत कह लीजिए, उन पर भी एक लगाम लगाने के लिए कोई इस तरह का बोर्ड होना चाहिए जो नज़र रखे। ललन टॉप ये अपील करता है। मैं और प्रशांत लखनऊ में इस मामले को बताने समझाने के लिए मौजूद थे। फिलहाल देखते रहे ललन टॉप। इस तरह के जो ये तमाम जो मामले हैं वो भी हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे।